और बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण पहल की। प्रदेश में स्थापित होगी लैंग्वेज लैब। युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी की राह आसान होगी। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण होगा। विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ोतरी होगी और यह पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए कारगर होगी। और उसमें देखिए, हम जब राजस्थान का जिक्र करते हैं तो राजस्थान एक बड़ा टूरिस्ट हब है और एक बड़े टूरिस्ट हब के दौरान राजस्थान में अलग अलग देशों से लोग आते हैं। तो ये जो भाषा है वो उन गाइड के लिए भी एक अच्छी भूमिका निभाएगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्या इसको अभी हम पूरे स्टेट में 1 या 2 कॉलेज देखें या इसको लेकर आगे प्लान है कि हर जिला स्तर पर इस तरीके के सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए विजेंद्र, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात की थी, तो उसके मायने भी यही है। वो भी चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो भाषाएं हैं, उन्हें युवा अधिकाधिक संख्या में सीखें। और जब युवा उन भाषाओं को सीखेगा तो ऑप्शन बहुत सारे खुलेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गाइड बनना अपने आप में कोई खास बात नहीं है। ठीक है, गाइड वाली भाषा अलग होती है जिसमें पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के बारे में, किसी चीज के बारे में बताया जाता है। ये एक सामान्य तौर पर अच्छी चीज है। लेकिन इसके अलावा जब युवा विदेश में जाएं, चाहे जर्मनी जाएं, चाहे फ्रांस जाएं, जापान जाएं, तो दूसरे देशों में जाएं, तो उन देशों में वो अच्छे तरीके से अपना जॉब कर सके, वर्क कर सके, या व्यापार की दृष्टि से भी जाएं तो वहां जा सके। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, और इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल भी चुके हैं। अंग्रेजी जैसी भाषा है। अंग्रेजी अमूमन भारत देश में टूटी फूटी तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन फ्लुएंसी के साथ बोलने वाले ठीक संख्या में है। लेकिन दूसरी जो भाषाएं हैं, स्पेनिश है, फ्रांस की भाषा है, या फिर जापानी है, ऐसी कई भाषाएं हैं जिनका जानना बहुत आवश्यक है। जर्मन भाषा है, तो उन भाषाओं को यदि युवा जानेगा तो युवाओं को इस बात का लाभ होगा। और क्योंकि अब पूरी दुनिया है वो एक वैश्विक बन चुका है। पूरी दुनिया में इस वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करें तो अब देशों के बीच की दूरियां भाषाओं ने घटा दी है, क्योंकि कोई भी किसी भी देश में अपना जॉब करने, पढ़ाई करने जा सकता है। तो उस लिहाज से मुख्यमंत्री की ये बहुत अच्छी पहल है और अपने आप में राजस्थान के युवाओं को एक बड़ा मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा और जब लैंग्वेज बैरियर हो उस दौरान बैरियर को तोड़ना ही सबसे बेहतरीन होता है।